अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। तो ये दो हेडिंग्स है जो मेरे से मिस हो गई हैं, ठीक है। पहली है जी अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी ये सेम नहीं है, ठीक है। अकाउंटेंसी जो है वो एक सब्जेक्ट है मेन, अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंसी की एक ब्रांच है, ठीक हो गया। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग अकाउंटेंसी की ब्रांच है, ठीक है। अकाउंटेंसी में थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों आ जाती हैं, अकाउंटेंसी में और भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, ठीक है। बाकी उसकी ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन। तो ये आपने याद रखना है कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी सेम वर्ड नहीं है। उसके बाद है जी ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का करने का हमारा पर्पस क्या है। आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। आपके लिए भी ज़रूरी होती है, और मैंने पहले भी बताया कि जो जो पार्टीज आपके बिजनेस के साथ अटैच होती हैं उन लोगों के लिए भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर अकाउंटिंग अगर आपने की होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपने प्रॉपर मेंटेन की होंगी, तो ही आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेंगे थर्ड पार्टीज को, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना है या सेल टैक्स पे करना है, उसके लिए भी अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी आप तब वेरीफाई करेंगे जब आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की होंगी। इसके अलावा अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो आप फ्रॉड को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि फ्रॉड कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आपका किसी थर्ड पार्टी के साथ डिस्प्यूट आ जाता है, कोर्ट में चले जाते हैं आप, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपने मेंटेन की होंगी तो आप एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पेश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट होती है, अकाउंटिंग की बेस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोटा डिसाइड होता है, ठीक है। टैक्स रेट डिसाइड होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो अकाउंटिंग के बेस पे किए जाते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग की आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कि क्या है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अच्छा, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। मैं आपको बहुत इजी वर्ड में समझाऊंगा, ठीक है। आपने इसको बस रीड करना है, और मैंने पहले भी बताया आपने सारी याद नहीं करनी, लेक्चर सुनना आपने, फिर आपने बुक से रीड करना है, और एक दो लाइनें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपने याद करनी है। ये आईकॉम वालों के लिए, बीकॉम में तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जी बिजनेस एंटिटी है। पहला कॉन्सेप्ट है जी हमारा बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या होती है? अच्छा, एंटिटी से क्या मुराद है? एंटिटी से मुराद है ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस एंटिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 3 टाइप्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो वो रिपीट होगी, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। अगर कोई चीज़ आपसे मिस भी हो जाती है तो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी, लेकिन थ्योरी आपने रीड जरूर करनी है और लेक्चर सुनने जरूर है, ठीक है। फिर ही आपसे प्रैक्टिकल होगा इजीली। तो पहला कॉन्सेप्ट है जी हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस क्या है जी? एंटिटी से मुराद ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको हम बिजनेस एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो बिजनेस 2 तरह के होते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, यानी कि नॉन प्रॉफिट बिजनेस के जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ठीक है। तो दूसरी होती है जी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हम बोलते हैं, या प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस का जो ओनर होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से ये मुराद है कि जो बिजनेस का ओनर होता है उसको आपने बिजनेस से सेपरेट रखा है। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस का ओनर है, अगर तो वो कोई फर्नीचर बाय करता है, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसको आप अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर बिजनेस का ओनर फर्नीचर बाय करता है या कोई और एसेट बाय करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो आप अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। बिजनेस का ओनर जो है वो बिजनेस से सेपरेट है। आपने बिजनेस की बुक्स बनानी है, बिजनेस के रिकॉर्ड्स की बुक्स बनानी है, ठीक है, कि बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन हो रही है।
जो ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन है वो आपने बिजनेस की बुक, अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी। हाँ, अगर तो बिजनेस का ओनर बिजनेस में से कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो वो आप अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो ओनर के टोटल पर्सनल मैटर्स हैं, पर्सनल बाइंग या सेलिंग है, वो आपने अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी। ठीक है, तो बिजनेस जो है वो सेपरेट है बिजनेस के ओनर से। ठीक है, उसके बाद है जी, इसी का पार्ट है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी फॉर्म्स हैं? ठीक है, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये 3 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक में है। ठीक है, नंबर 1 है जी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप से क्या मुराद है? जो बिजनेस का सिंगल ओनर होता है, ठीक है, उसको हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। यानी कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आप उसके अकेले मालिक हैं। जैसे शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है, आप शॉप ओपन करते हैं तो आप उसके अकेले ओनर हैं, तो वो क्या है? आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, इसको हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी बोलते हैं। उसके बाद है जी पार्टनरशिप। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जो बिजनेस करेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? आपकी पार्टनरशिप। उसके बाद है जी जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके जो है वो बिजनेस बनाते हैं या कोई कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो जो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारी गुड्स और मर्चेंडाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा समझ लें, ठीक है, और रीड भी करना आपने। गुड्स और मर्चेंडाइज से क्या मुराद है? गुड्स होती है हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी एशिया। ठीक है, जो ट्रेडर होता है, या गुड्स वो चीजें होती हैं जो ट्रेडर बाय करता है आगे रीसेलिंग पर्पस के लिए। वो चीजें जो बाय की जाती हैं रीसेल करने के लिए, वो क्या कहलाती हैं? गुड्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडर है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेता है आगे बाय करने के लिए। ठीक है, तो वो ट्रेडर की क्या कहलाएंगी? गुड्स कहलाएंगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं, लेट सपोज एक कोई जो है वो क्लोथ का बिजनेस करता है, कपड़े का बिजनेस करता है, आप कपड़ा सेल करते हैं। ठीक है, तो आप कपड़ा खुद नहीं बना रहे, आप लेके और आगे जो है वो सेल कर रहे हैं, यानी कि आप रीसेल कर रहे हैं बाय करके, आप खुद नहीं बना रहे। ठीक है, तो आप क्योंकि वो बिजनेस जब कपड़ा बाय करेंगे तो वो आपकी क्या कहलाएगी? गुड्स कहलाएगी। तो गुड्स क्या है? जो भी चीजें आप रीसेलिंग पर्पस के लिए बाय करते हो कि आगे रीसेल करें, तो वो क्या कहलाएंगी? आपकी गुड्स। जैसे आप कपड़ा सेल करते हैं, तो जब भी आप कपड़ा बाय करेंगे तो आप सिंपल अपनी बुक में क्या लिखेंगे? कि आपने गुड्स परचेज किए हैं, क्लॉथ नहीं लिखेंगे। या सिंपल आप याद रखें, जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे, ठीक है, तो आपने गुड वर्ड कौन सा यूज करना है? परचेजिंग, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इसी तरह जो शख्स घड़ियां सेल करता है, वॉचेस में डील करता है, तो वॉचेस उसके लिए क्या है? गुड्स है। ठीक है, जब भी वो वॉचेस बाय करेगा तो सिंपल क्या लिखेगा? कि उसने गुड्स बाय की हैं। आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं, वहां पे बहुत सारी गुड्स पड़ी होती हैं। ठीक है, आप देखें रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें जो हम डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाके बाय करते हैं, तो वो उनके लिए क्या है? गुड्स है, वो बाय करते हैं आगे रीसेलिंग करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद है जी परचेजेस। आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जब भी आप आगे अकाउंटिंग करेंगे, तो जब भी वो कहेगा जी उसने गुड्स पर बाय की है, गुड्स परचेज की है, तो आप वर्ड क्या यूज करेंगे? परचेजेस। ठीक है, आप आगे प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चलता जाएगा। अभी आप सुने इसको और स्टडी करें, रीड करें। ठीक है, फर्दर हम आगे करेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। तो जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे रीसेलिंग पर्पस के लिए, तो आपने वर्ड कौन सा यूज करना है अपनी अकाउंट्स की बुक में? परचेजेस के। आपने सिंपल परचेजेस की है। आपने अगर बुक्स बाय की हैं आगे सेल करने के लिए, तो आप अपनी अकाउंट्स की बुक में बुक्स नहीं लिखेंगे आपने बाय की है, आप लिखेंगे आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो वर्ड क्या यूज करेंगे? परचेजेस। ठीक हो गया? उसके बाद है जी कैश परचेजेस। आप परचेजेस करेंगे और कैश उसी वक्त पे कर देंगे, तो वो क्या कहलाएंगी? आपकी कैश परचेजेस। उसके बाद है जी क्रेडिट परचेजेस और परचेज ऑन अकाउंट। क्रेडिट क्या मतलब? क्या है? उधार पे चीजें लेना। ठीक है, अगर तो आप गुड्स बाय करते हैं उसी वक्त कैश की पेमेंट नहीं करते, तो ये आपकी कौन सी परचेजेस होंगी?
कैश परचेजेस या परचेजेस ऑन अकाउंट। आपने जो दूसरा वर्ड नाम होगा किसी भी टर्म का वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है जी परचेज रिटर्न्स और रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न टू सप्लायर। परचेज रिटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न टू सप्लायर। अब आप जब किसी से गुड्स बाय करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है, तो आप तो बायर हैं, ठीक है, तो जिससे आपने परचेज किए हैं वो क्या है आपके लिए, सप्लायर, ठीक है। इसलिए अच्छा, अब गुड्स परचेज रिटर्न्स क्या है जी, गुड्स आपने कुछ परचेज किए हैं, वो कुछ खराब निकल आई हैं या उनकी कुछ क्वालिटी ठीक नहीं है या आपकी जो आपने जो स्पेक्स ऑर्डर किए हैं उसके मुताबिक नहीं है, तो आप गुड्स क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न्स या रिटर्न्स आउटवर्ड या रिटर्न टू सप्लायर। उसके बाद है परचेज डिस्काउंट एंड सेल डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट से क्या मुराद है, जब आप गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, 1000 की गुड्स थी, आपने 800 में परचेज कर ली, तो ये क्या है आपका परचेज डिस्काउंट। और परचेज डिस्काउंट का दूसरा नाम क्या है, डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं 1000 की गुड्स आपने 800 में बाय की हैं, तो 200 आपके लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव, इसको हम परचेज डिस्काउंट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सेल डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट ये है कि जब आपने गुड्स सेल किए, 1000 की गुड्स थी, आपने 800 में सेल कर दी, तो ये क्या कहलाएंगी आपकी, सेल डिस्काउंट कहलाएगा। या इसको हम डिस्काउंट अलाउड भी बोलते हैं, क्योंकि आप गुड्स सेल कर रहे हैं, 1000 की गुड्स थी, आपने 800 में सेल कर दी, तो ये क्या कहलाएगा आपका, डिस्काउंट अलाउड या सेल डिस्काउंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर ट्रांजैक्शन को जब भी आपने रिकॉर्ड करना है तो आप बिजनेस के क्या हो, अकाउंटेंट हो, आपने हर ट्रांजैक्शन को अपने लिहाज से देखना, ठीक है। उसके बाद है जी अलाउंसेस। अलाउंसेस का इसमें क्या मीनिंग है, अब इसमें आप समझ लें कि अलाउंस का यहाँ पे क्या मीनिंग है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने कोई गुड्स बाय किए हैं तो उसमें कोई माइनर सा ना फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो आप सप्लायर के पास लेके जाते हैं, तो वो क्या करता है, आपको प्राइस में मजीद रिडक्शन कर देता है, ठीक है, तो कि ताकि आप गुड्स को जो अपने पास रख लो, वापस ना करो, तो वो जो प्राइस मजीद कम करता है वो क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे, अलाउंस।